हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन लगता है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखो, एक वर्ड यहाँ दिया लोडेड। तो लोडेड के साथ प्रेपोजिशन आप विथ का प्रयोग करोगे। लोडेड विथ का मतलब होता है भरा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? लोडेड विथ माने भरा हुआ। ठीक है, भरा हुआ। इसे दिया द ट्रक इज लोडेड विथ आयरन बार्स। जो ट्रक है वह आयरन बार से यानी कि लोहे के छड़ से भरा हुआ है। बार्स यानी जो भी होता है, आयरन यानी लोहे के छड़ से भरा हुआ है। ठीक है, एक वर्ड यहाँ दिया है लोयल। लोयल के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। लोयल का मतलब क्या होता है? वफादार होता है। वफादार, वफादार होता है। लोयल का मतलब वफादार होता है। जैसे द सर्वेंट वाज लोयल टू हिज मास्टर। सर्वेंट अपने मालिक के प्रति वफादार था। ठीक है, यहाँ दिया मैड। दिया मैड का मतलब पागल होता है। मैड के साथ जब अबाउट का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में पागल। ठीक है, मैड अबाउट मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में पागल। यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, जगह नहीं है, तो यहाँ पे समझो। मैं तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, मैं वैसे बता दे रहा हूँ कि मैड के साथ जब अबाउट लगेगा तो मैड अबाउट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के बारे में पागल। जैसे सी वाज मैड अबाउट मिसिंग की। वह जो चाबी खो दी थी उस बारे में वो पागल थी। ठीक है, एक होता मैड साथ फार लगता। मैड फार मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पागल। ठीक है, जैसे ही इज मैड फॉर मनी। वह मनी के लिए यानी पैसे के लिए पागल है। एक और वर्ड है यहाँ पे, मैड के साथ ही हम विद का प्रयोग करते हैं। तो मैड विद मतलब होता है किसी के साथ पागल। जैसे ही इज मैड, मैड विथ हेडक। वह दर्द से पागल है। ठीक है, तो कहने मतलब है कि मैड साथ ही क्या क्या लगता है? फार भी आता है, विथ भी लग जाता है, और अबाउट भी आता है, लेकिन सबका मतलब अलग अलग होगा। यहाँ हम देखो दिया है मेड। दिया है मेड के साथ फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं और आप का भी प्रयोग करते हैं। फ्रॉम और आप दोनों का प्रयोग किया जाता है मेड के साथ ही। जैसे यहाँ दिया दिस टेबल इज मेड ऑफ फ्रॉम आयरन ओनली। या जो टेबल है सिर्फ लोहे का बना हुआ है। तो मेड मतलब क्या होता है? बना हुआ होना। यहाँ पे देखो दिया है, आगे दिया एक वर्ड यहाँ पे नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट के साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है? लापरवाही में। जैसे ही इज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी। वो अपने ड्यूटी में क्या करता है? लापरवाही करता है, यानी कि वह लापरवाह है। तो नेग्लिजेंट के साथ ही आप क्या लगाओगे? प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करोगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है नोटोरियस। नोटोरियस के साथ प्रेपोजिशन फार का प्रयोग करते हैं। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात होता है। ठीक है, जैसे ओसाका इज नोटोरियस फॉर हिज टेररिस्ट एक्टिविटीज। जो ओसाका है वह कुख्यात है अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। तो नोटोरियस के साथ फार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ देखो दिया है ओबेडियंट। ओबेडियंट के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ओबेडियंट का मतलब क्या होता है कि आज्ञाकारी। से ही इज ओबेडियंट टू हिज टीचर। वो अपने टीचर का आज्ञाकारी है। तो ओबेडियंट अगर दिया है तो उसके साथ प्रेपोजिशन आपको टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जो वर्ड हैं दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अगर प्रेपोजिशन से मतलब क्वेश्चन बनता है, प्रेपोजिशन से अगर आ रहा क्वेश्चन तो फिक्स प्रेपोजिशन उठाता है। यहाँ देखो दिया ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज साथ टू का प्रयोग होता है। तो ओब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है? आभारी होना। जैसे आई एम ओब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प। तो कह रहा मैं आपका आभारी हूँ आपकी मदद के लिए। तो यहाँ देखो ओब्लाइज के ओब्लाइज लगाओ, फिर टू लिखोगे, फिर यहाँ पे किसी पर्सन का नाम रहेगा जिसका आप आभारी हो। फिर यहाँ देखो फार लगाओ, फिर यहाँ वह समथिंग कोई चीज़ लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हेल्प लगाया है मदद के लिए, तो इससे आप कोई न कोई चीज़ यहाँ पे लगाओगे। यहाँ पे आगे दिया है, देखो पैरेलल टू। पैरेलल के साथ ही कौन से प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं? हम टू का प्रयोग करते हैं। पैरेलल का मतलब समांतर होता है, एक समान होता है। हिज कंपनी इज रनिंग पैरेलल टू माई कंपनी। जो उसकी कंपनी और मेरे कंपनी की तरह समान
समान मतलब चल रहा है, मतलब एक जैसा ही चल रहा है। तो पैरेलल के साथ ही क्या लगाएंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ दिया पार्शियल के साथ ही टुवार्ड्स का प्रयोग होता है। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपाती, ठीक है। पार्शियल अगर दिया उसके साथ ही आप टुवार्ड्स का प्रयोग करोगे प्रेपोजिशन। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है हिज डिसीजन इज पार्शियल टुवार्ड्स हिज ओन कम्युनिटी, जो उसका डिसीजन है उसके खुद की कम्युनिटी के एकदम पक्षपाती है, विपरीत है। तो पार्शियल का मतलब होता है पक्षपाती, इसके साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिया है, यहाँ दिया पोलाइट, दिया पोलाइट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। पोलाइट टू का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, विनम्र। जैसे ही इज क्वाइट पोलाइट टू मी, वह मुझसे एकदम बिल्कुल विनम्र है। तो पोलाइट साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, पॉपुलर साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। पॉपुलर विथ मतलब होता है प्रचलित या प्रसिद्ध, जिसको कह सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन इज वेरी पॉपुलर द पीपल ऑफ, यहाँ पे कुछ भी होगा आगे, वर्ड नहीं है। तो कहने मतलब है कि अगर पॉपुलर दिया है तो इसके साथ प्रीपोजिशन आपको क्या लगाना पड़ेगा, विथ का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दिया है 125 वाला जो वर्ड है, यहाँ दिया है पोसेज्ड का, पोसेज्ड के साथ ही यहाँ पे देखो बाई का प्रयोग किया है। तो पसोज क्या दिया जी, पोसेस्ड बाई का मतलब होता है नियंत्रित। जैसे ही वाज पोसेस्ड बाई द डेविल, तो वह जो है डेविल के द्वारा नियंत्रित था। तो पोसेस्ड के साथ ही हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ दिया है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब होता है अधिक पसंद करना। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, पसंदीदा होता है। इसके साथ एक टू का प्रयोग करते हैं। जैसे पीस इज प्रेफरेबल टू वार, जो शांति युद्ध से ज़्यादा अच्छा है। प्रेफरेबल दिया, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ क्या लगेगा, टू का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पे देखो आगे दिया है प्रिपेयर्ड, दिया प्रिपेयर्ड साथ प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, हमें इसके लिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ दिया प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट साथ इन का भी प्रयोग होता है, ऐड का भी प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होता है, कुशल या दक्ष होता है। जैसे ही इज प्रोफिशिएंट इन ऐड मैथमेटिक्स, यानी कि वह मैथमेटिक्स में एकदम कुशल एक्सपर्ट है, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट के साथ ही आप इन का भी प्रयोग कर सकते हो, ऐट, दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन लगा सकते हो। तो यह दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन था।